चूहा खा के बिल्ली चली हज को। 2005 में और 2010 में गांव-गांव में इन्होंने दारू बेचने का लाइसेंस दिलाया था। सब कोई पी रहा था, आज भी पी रहा है। अब इनको कैसे तो एहसास हुआ तो उसको बंद कराना चाहते हैं। तो हम भी चाहते हैं, सब लोग कहा कि बंद होना चाहिए, लेकिन बंद होने की जो प्रक्रिया है, आज अगर 4 लाख या 5 लाख आज जेल के सलाखा में या कानूनी कार्रवाई के परिधि में है, तो उसमें 80% दलित है, गरीब है। इनका एक बहुत बड़ा यह है, उसमें बड़ा ही कर रहे हैं, इनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं। 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज को। 2005 में और 2010 में गांव-गांव में इन्होंने दारू बेचने का लाइसेंस दिलाया था। सब कोई पी रहा था, आज भी पी रहा है। अब इनको कैसे तो एहसास हुआ तो उसको बंद कराना चाहते हैं। तो हम भी चाहते हैं, सब लोग कहा कि बंद होना चाहिए, लेकिन बंद होने की जो प्रक्रिया है, आज अगर 4 लाख या 5 लाख आज जेल के सलाखा में या कानूनी कार्रवाई के परिधि में है, तो उसमें 80% दलित है, गरीब है। इसलिए कि वो पाव भर दारू पी करके काम करने के स्थान से घर जाता रहा है। पुलिस लोग डाटा आंकड़ा जुटाने के नाम पर उनको मुंह में ब्रेथ एनालाइजर लगाते हैं और लगा करके उनको जेल भेज देते हैं, क्योंकि पिए हुए तो रहता ही है। बहुत कहने पर एक समीक्षा किए हैं, तीसरा समीक्षा किए हैं, जिसमें यह है कि जेल नहीं जाएगा, जुर्माना लेके छोड़ दिया जाएगा। लेकिन कैसे? न मन हुई है न राधा नाची हैं, कहानी कही जाती है। आप कहते हैं कि साहब उससे 3000 या 4000 जुर्माना लेकर के आप छोड़ दीजिए। लोग लेता है 5000 और 7000 चार्ज करता है, और रसीद भले दे 2000-3000 का, लेकिन जो मजदूर 500 रुपया कमा करके जा रहा है और पकड़ा गया, वो 2000 और 3000 जुर्माना कहाँ से देगा? नेचुरली वो जेल में चल जाता है। तो कहने का मतलब कि शेड्यूल कास्ट के अधिकांश और दलित गरीब तबके के अधिकांश लोग आज जेल के शिकंजे में हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप अपना जो मद्य निषेध वाला जो ये है, दोषपूर्ण आपका है, आप ठीक से उसको नहीं किए हैं, उसको वापस लीजिए। और हम डिक्लेयर करना चाहते हैं कि यदि हम लोगों की सरकार आवेगी आगे के दिनों में, तो या तो हम गुजरात मॉडल का मद्य निषेध कानून लाएंगे, और नहीं तो पूर्ण रूप में हम लोग छोड़ देंगे। पहले था तो क्या हो रहा था, दूसरे राज्यों में फ्री है तो क्या हो रहा है, अपने आप समझदार होने, उसके जगह पर हम लोगों को शिक्षित करेंगे, अवेकनिंग करेंगे, अवेयरनेस करेंगे कि नहीं पीना चाहिए। तो कहने का मतलब ये भी एक एंगल है जिससे हम कर सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट के प्रति इनका नज़रिया ठीक नहीं है। तो ये सब 5-6 पॉइंट है जिसके आधार पर हम आपसे अर्ज करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि पब्लिक डोमेन में हम कहना चाहते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट के कभी हितैषी नहीं रहे हैं। अगर शेड्यूल कास्ट के हितैषी रहते तो जीतन मांझी को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, 9 महीना काम किया, 2 महीना 3 महीना इनके कहने पर काम किया था, तो बड़ी अच्छा है। आप लोग कह रहे थे कि रबर स्टैंप है, आप लोग कह रहे थे कि रिमोट से चलता है। जब हम अपना काम करने लगे तो इनको बड़ा बुरा लगा और हमको ज़बरदस्ती हटाए। हम कहते हैं, पूछना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं पूछना चाहेंगे, समय लगेगा, कि जीतन मांझी उसमें निर्णय लिया, नारी सशक्तिकरण की बात होती है, प्रथम क्लास से लेकर के एमए क्लास तक किसी जात की लड़की हो, किसी समुदाय की लड़की हो, उसको हम एजुकेशन फ्री कर दिया था। क्या गलत हमने किया था? हटाने का तो कोई कारण होना चाहिए। हम अनएम्प्लॉयड लोग जो हैं, बेचारे नक्सलाइट होते जा रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिलता है। हमने ठीका में आरक्षण किया था कि 75 लाख ठीका में उनको आरक्षण देंगे। क्या गलत किया था? इस पर कोई बतावे। फिर हमने कहा था कि जो किसान है, आज खेती में बिजली बिल के चलते उनको तबाही होती है, 5 एकड़ ज़मीन रखने वाले किसानों को बिजली माफ़ कर देंगे। क्या गलत कहा था? हमने मुसलमान भाइयों के लिए भी, चाहे उनका शिया बोर्ड हो, सुन्नी बोर्ड हो, मदरसा बोर्ड हो या हज भवन हो, सबके लिए जहाँ 50 लाख में अनुदान मिलता था, सबको हम करोड़ों में अनुदान दिया था। क्या गलत किया था? जैसे हाई स्कूल में पढ़ते थे लोग क्या, कंप्यूटर से, हमने भी मदरसा में कंप्यूटर दे दिया था। क्या गलत किया था?
कहने का मतलब कि जब हम सारा काम ठीक कर रहे थे तब फिर हटाने का क्या मामला था। मामला यही हो गया कि जीतन मांझी अच्छा काम कर रहा है, अगर इसको ज़्यादा दिन रखेंगे तो फिर इसी को लोग जानेगा। तो वो भी दलित के प्रति उनका क्या प्रेम है ये भी दर्शाता है। कहते हैं कि एक दलित को दिया था, दलित को नहीं दिया था, वो एक मुसहर जाति के निरीह प्राणी समझ के जीतन मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। और जब मुख्यमंत्री